सतगावा में आज स्वर्गीय सुरेश सिंह के निधन पर श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के कई नेताओं ने भी शिरकत की। सतगांव प्रखंड के इटाई पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेश सिंह का बीते दिनों निधन हो गया था। आज उनका श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए भाजपा जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रकाश राम ने सबसे पहले इनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। भाजपा जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी से बात करते हुए बताया कि सुरेश सिंह जी, उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से 25 वर्षों से जानता हूं। हमारे घर के वे आत्म सदस्य के रूप में थे। सुरेश सिंह जी संघर्षशील व्यक्ति थे। आज उनके गाँव में उनके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। सुरेश सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इससे हम लोग भयभीत हैं। सुरेश सिंह जी लोहिया के बड़े उपासक थे, लोहिया को बड़े याद करते थे और हम लोगों को बताते थे कि बहुत ही संघर्षशील थे। वहीं रमेश सिंह जी ने बताया कि सुरेश सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं 42 सालों से जानता। हम लोग जब युवावस्था में थे, याद है कि 1978 में जब आए थे तो सतगावा को सुरेश सिंह ने ही दिखलाया था। आज व्यक्तिगत चेहरा जब सामने आता है, सूक्ष्म हो जाता हूँ। आज हम महसूस करते हैं कि समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने सतगावा की राजनीति में, जिन्होंने सतगावा प्रखंड में राजनीति में मजबूत करने का काम किया था। वहीं अधिवक्ता प्रकाश राम ने कहा कि सुरेश सिंह जी से व्यक्तिगत संबंध था, उनका राजनीतिक का एक लंबा करियर था। हम लोगों के वे मार्गदर्शक थे। आज जो का श्रद्धांजलि दिया गया था उसको लेकर सुरेश सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 25 वर्षों से जान रहा हूँ। हमारे घर के आत्मीय सदस्य के रूप में थे। सुरेश सिंह जी संघर्षशील व्यक्ति थे। आज उनके इस गांव में, उनके इस श्राद्ध क्रम में हम लोग आए हैं। हम लोग काफ़ी हम लोग का बहुत अफसोस हो रहा है। सुरेश जी हम लोग के बीच में अब नहीं हैं। हम लोग द्रवित हैं। सुरेश जी लोहिया के बड़े उपासक थे, बड़े उनके प्रेरक थे। लोहिया जी को बड़ा याद करते थे और हम लोग को हमेशा कहते थे संघर्ष करना हमारा दायित्व है और हम संघर्ष ही करके अपने जीवन को निभाएंगे, यही हमेशा कहते थे। मैंने देखा है सुरेश जी पूरे जीवन संघर्ष किए हैं समाज के लिए, अपने गांव का, अपने पंचायत का विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। मैं उनको सत नमन करता हूं। मैं उनके पूरे परिवार को उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनके आदि सिटाई गाँव में सुरेश जी के प्रति कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है। मेरे संबंध 42 सालों से था। जब हम लोग युवावस्था में थे, मुझे याद है कि 1978 में हम जब आए थे तो सतगावा को सुरेश ने ही उसको दिखलाया था। आज वो व्यक्ति का चेहरा जब मेरे सामने आता है तो मैं बहुत ही दुखित हो जाता हूँ और मैं पूरा महसूस करता हूँ कि हमने एक अपना साथी नहीं बने, परिवार के ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसने राजनीति में हमको सतगावा प्रखंड में बहुत मजबूत करने का काम किया था। सुरेश जी जिस विचार के थे उसी विचार से ही सतगावा का कल्याण हो सकता था। सतगावा का कैसे विकास हो, कैसे यहाँ के लोगों के जीवन में रहन सहन में सुधार हो, इस सुरेश जी की कल्पना थी। और हम आज भगवान से मनाते हैं कि सुरेश जी ने जो कल्पना सोचा था वो कल्पना इस धरती पर साकार हो। उनके प्रति यही सती श्रद्धांजलि अर्पित हो। आज स्वर्गीय सुरेश सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सुरेश सिंह जी का हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध था और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन था। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि हम लोगों के वो पथ प्रदर्शक थे। रास्ता दिखाने का काम उन्होंने किया, काफ़ी प्रोत्साहित किया और लोगों को राजनीति में भागीदारी निभाने का भी जुगाड़ बताया। तो सतगावा की धरती पर उन्होंने जो सेवा दिया है और हम लोगों के बीच जो आत्मीय लगाव था उनका, इसी को लेकर के आज हम लोग उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि जो परंपरा उन्होंने प्रारंभ किया था, इटाई के लोग, सतगावा के लोग उसको आगे जारी रखेंगे और आज के इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं भाजपा के ये तो आज जो हमारे मुखिया जी नहीं रहे, ये तो हमारे गांव के ही और राजनीतिक हमारे गुरु थे।
अगर सही बोला जाए, अगर वो नहीं रहते और नहीं वैसा करते तो हम भी मुखिया नहीं होते। क्योंकि जिस समय हमारा पंचायत कट रहा था उस दिन रात 12 बजे हमको घर से उठा के लाए। ये बेचारे दिनेश्वर सिंह, दीना सिंह वो भी मर गए। रात में हमको उठा के लाया और बोले कि छोटे ऐसा ऐसा बात है, सिर्फ पंचायत ही नहीं रहेगा तो तुम मुखिया कैसे बनेगा। उस समय हम लोग ने पहल किया और किसी तरह से इसको बचाया। राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद हमको कभी नहीं हुआ। हमारे आदर्श थे, मैं अभी भी आदर्श उनको मानता हूँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज श्री चरणों में उनका स्थान दे, ताकि उनके परिवार को सहन करने का शक्ति प्रदान करे। चूँकि उनका एकमात्र ही सुपुत्र मेरे बड़े पापा सभी लोग को अच्छे से संस्कार देना सिखाए हैं और समाज के लिए अच्छे काम किए हैं। जो काम कभी नहीं होने के लिए हम लोग कभी सोचे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़े पापा हॉस्पिटल, रोड, नाली, गरीबों के मसीहा थे, उनका बिना संभाल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार है। हम आज से 50 साल पहले से का और मेरा संबंध था। जिस समय मुखिया वो बने थे मेरा बहुत बड़ा योगदान था और उस चीज़ को मानते थे और आज तक उसको वो भी निभाते रहे और हम भी निभाते रहे। बीच में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हुआ और उनका बताया हुआ और हमने उनसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ हमने उनसे लिया है और जो लिया है वो आज भी जो है सो हम उस पर काम करते हैं। और जहाँ भी जिस क्षेत्र में थे और उस क्षेत्र काम कर करके उनके जो रास्ता था और जो उनका उद्देश्य था उसी उद्देश्य पर चल करके हम जो कुछ भी काम किया है जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी हम टीचर थे आदर्श माने जाते थे और हम यही कामना करते हैं कि वो तो नहीं रहे लेकिन उनका आदर्श जो है मेरे साथ हो और जब हम हैं तब हम उनको मानते हैं।